दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है फिश ऑयल कैसे बनते हैं और फिश ऑयल में ऐसा क्यों मिलाया जाता है जिसकी वजह से आपकी कामेच्छा बढ़ जाती है? तो आज हम आपको इसके फायदे और नुकसान के साथ साथ ये भी बताएंगे कि आखिर फैक्ट्री में फिश ऑयल से कैप्सूल्स को कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दे कि फिश ऑयल बनाने की शुरुआत होती है नदियों या फिर समुद्र से, यानी कि मछलियों को पकड़ने से। ऐसी मछलियां जिनमें प्रचुर मात्रा में ऑयल होता है। यहाँ फिश ऑयल मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले मछुआरों से इन मछलियों को खरीदते हैं, जिन्हें बड़े बड़े ट्रक्स के जरिए एक टेम्परेचर पर रखकर, जिससे कि ये खराब ना हो, फैक्ट्री में लाया जाता है। इसके बाद इनकी यहाँ अनलोडिंग की जाती है। फिर इन सभी मछलियों को अच्छे से साफ किया जाता है और 90 से 95 डिग्री के तापमान पर पानी में 15 से 20 मिनट तक के लिए उबाला जाता है। अब थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी सभी मछलियों को स्क्रू की तरह घूमने वाली स्क्रू प्रेस नाम की एक मशीन में डाला जाता है। अब जैसा कि मशीन के नाम से समझ आ रहा है कि ये यहाँ मछलियों को अच्छे से प्रेस करने का काम करती है। तो प्रेस होने की वजह से होता ये है कि मछलियों में मौजूद पानी अलग हो जाता है और जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे एक अलग सेक्शन में निकाल लिया जाता है, जिसे एक तरह का केक कहा जाता है। इसे कन्वेयर की मदद से और ज्यादा सुखाने के लिए फैक्ट्री के ड्राई आउट सेक्शन में भेज दिया जाता है। यहाँ करीब 75 डिग्री पर इसे और सुखाया जाता है। अब इस प्रोसेस के बाद जो ड्राई फिश का चूरा होता है उसे एक ग्राइंडर में भेजा जाता है, जो उसे जरूरत के हिसाब से फाइनली ग्राइंड कर लेता है। अब इन सब प्रोसेस से गो थ्रू होने की वजह से ये काफी गर्म हो जाता है, जिस वजह से इसे कुछ देर रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है। अब ठंडा हो जाने के बाद इसे सेग्रीगेशन सेक्शन में भेजा जाता है, जहां जरूरी और गैर जरूरी पार्टिकल्स को अलग कर लिया जाता है। इस दौरान जरूरी पार्टिकल्स की क्वालिटी को भी अच्छे से चेक किया जाता है। क्वालिटी चेक करने का जिम्मा फैक्ट्री के सबसे अनुभवी और जिम्मेदार लोगों पर होता है, क्योंकि फिश ऑयल न सिर्फ स्पोर्ट्समैन और जिम जाने वाले लोगों को बल्कि सामान्य लोगों को भी रिकमेंड किया जाता है। इसलिए छोटी मोटी कमियों को बहुत सीरियसली लिया जाता है और प्रोडक्शन के दौरान ही सभी कमियों को तुरंत दुरुस्त कर लिया जाता है। अब बारी आती है उस लिक्विड की जिसे शुरुआत में प्रेसिंग मशीन से अलग किया जाता था। उस लिक्विड को सबसे पहले फिल्टर किया जाता है, जिससे जो सॉलिड मैन्युअल आर्टिकल्स उसने बचे होते हैं वो भी अलग हो जाएं। इसके बाद इस फिल्टर लिक्विड को पहले एक गर्म टैंक में और फिर एक सेंट्रीफ्यूग टैंक में भेज दिया जाता है, जहां इस लिक्विड में से प्रोटीन, वाटर और ऑयल को अलग करने का काम होता है। अब पहले तो सॉफ्ट जेल बहुत ज्यादा ढीली होती है, लेकिन जब इसमें लगा ऑयल धीरे धीरे रिमूव होता है तो वो हार्ड होता चला जाता है और फिर इन कैप्सूल्स को उठाकर बाद में एक अच्छे खासे वक्त के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद मशीन इन कैप्सूल्स को काउंट करने के साथ साथ इनकी क्वालिटी को भी चेक करती है। दिलचस्प बात यह है कि फिश ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री में एक दिन में करीब 50 मिलियन फिश ऑयल कैप्सूल्स बनाए जाते हैं। वहीं क्वालिटी चेक में हर पैमाने पर खरा उतरने के बाद फिश ऑयल को ग्रेड के हिसाब से नाम दिया जाता है, जैसे रिफाइंड फिश ऑयल, ब्लोन फिश ऑयल और सल्फाइड फिश ऑयल। जिसके बाद अंत में बारी आती है कैप्सूल्स को बॉटल में पैक करने की, जिसके लिए लेबर लगी बोटल्स को कन्वेयर के जरिए एक नोजल के नीचे लाया जाता है, जहां से काउंटर नंबर ऑफ कैप्सूल्स बोतल में गिरती चली जाती है। तो दोस्तों, आपको फिश ऑयल के बारे में जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना।